अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज के लेक्चर में हम कर्व्ड क्लासिक विंडो अपने 3D मैक्स में मॉडल करना सीखेंगे कि हम कर्व्ड क्लासिक विंडो को 3D मैक्स में किस तरह मॉडल करते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं रिलेटेड टेक्सचर्स, लाइटिंग एंड रेंडरिंग आपके क्लियर हो सकें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 3D मैक्स ओपन कर लेना है, देन आपने कस्टमाइज में जाना है और अपनी यूनिट को सेट कर लेना है। सो अभी मेरे पास यूएस स्टैंडर्ड साइज मैंने यानी फिट एंड इंचेस रखा हुआ है। अगर आपने मेट्रिक में काम करना है तो आप मेट्रिक में भी कर सकते हैं, मेथड सेम है। सो यहाँ पे हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब हम शेप में जाते हैं और यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद अब मुझे अपनी विंडो की विड्थ एंड लेंथ को डिसाइड करना है। सो सिंपली हम इसके ऊपर मॉडिफिकेशन में जाते हैं और यहाँ पे हम लेंथ ले लेते हैं 8 फीट। ओके, और जो हमारी विड्थ रहेगी वो 5 फीट रहेगी। सिंपली 5 फीट हमारी विड्थ रहेगी। इसके बाद हम इसको कन्वर्ट टू एसपी लाइन करेंगे। एसपी लाइन करने के बाद हम वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और टॉप में जो हमारे वर्टेक्स होंगे उनको हम फिलेट कर लेंगे, लाइक हमारे कर्व्ड रहेंगे। सो कुछ इस टाइप के ये हमारे कर्व्ड रहेंगे। इसके बाद अब हमने दोबारा से इस ऑप्शन में आना है। आपके पास एक इंटरपोलेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने अडप्टिव कर लेना है। जैसे आप अडप्टिव करेंगे आपको कर्व का ऑप्शन यहाँ पे जो है वो स्मूथ हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो है वो स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो सिंपली हम यहाँ पे अडप्टिव कर लेते हैं और इसकी वैल्यू को जो है वो एज इट इज़ रहने देते हैं। सो अब हमारे पास ये कर्व जो है वो बन चुकी है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर स्वीप एक मॉडिफायर है वो अप्लाई करेंगे और वो अप्लाई करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे एंगल है, एंगल को हम यहाँ पे बार कर देंगे। जैसे ही बार करेंगे तो ये देखें अब हमारे पास एक कर्व जो है वो बन के आ चुकी है। अब हमने इसका जो लेंथ एंड विड्थ है वो डिसाइड करनी है। तो सिंपली हम 2 इंचेस करते हैं और विड्थ भी हम इसकी 2 इंचेस करते हैं। ओके, सो अब हमारा एक फ्रेम जो है वो रेडी हो चुका है यहाँ पे 2 इंचेस बाई 2 इंचेस का। अगर आपने विड्थ को 4 इंचेस रखना है तो वो आप रख सकते हैं, अदरवाइज 2 इंच और 3 इंचेस इज इनफ। ओके, 3 एंड 3। सो हमारा फर्स्ट फ्रेम जो है वो 3 इंचेस का रहेगा। देन अब हमारे पास जो दूसरा फ्रेम आने वाला है वो इनसाइड रहेगा, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है ये अलग है, इसको हम बनाएंगे। सो अब हम फर्स्ट फ्रेम की कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद सिंपली हम फ्रंट पे आ जाएंगे। देन यहाँ पे हम अपना जो ग्रिड है उसको ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद दोबारा से वर्टेक्स में आएंगे और यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन को चेक रखेंगे ताकि हमें स्वीप जो है वो शो होती रहे। देन हम वर्टेक्स ऐड करेंगे। सिंपली हम रिफाइन में जाएंगे। रिफाइन में जाने के बाद एक वर्टेक्स यहाँ पे ऐड करेंगे, देन दूसरा वर्टेक्स यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, सो अब हम डाउन वाले जो वर्टेक्स हैं इनको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद इन दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर कर देंगे। कॉर्नर करने के बाद इनको अब हम ये देखें एक दूसरे के अलाइन में नहीं है। सो सिंपली हम इनको अलाइन करेंगे। सो यहाँ पे हम स्नैप को ऑन करेंगे और यहाँ पे इनको अलाइन कर देंगे। ओके, सो कुछ इस टाइप में आप ये अलाइन है। सिंपली हम यहाँ पे स्वीप ऑफ करते हैं। देन अब अगर हम इसको अलाइन करते हैं सो ये अलाइन है। दोबारा से स्वीप ऑन कर लेते हैं। अब हमने स्वीप वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे हमें ये इनर चाहिए तो हम एक्स वैल्यू को जो है थोड़ा सा इनर ले आएंगे। सो यहाँ पे हम एक्स वैल्यू को कम करेंगे। परफेक्ट। और इसके बाद हमें ये वाला जो इनसाइड फ्रेम है ये थोड़ा सा लो वैल्यू में चाहिए। सो इसकी वैल्यू को हम 1.5 इंचेस एंड 1.5 इंचेस करेंगे। ओके, परफेक्ट। देन अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अपने जो हमारी ऑलरेडी फ्रेम है उसके हिसाब से और एक्स वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ पे। ओके, सो एक्स वैल्यू हमारा यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा डाउन इसको ले आएंगे। परफेक्ट। अब हमारे पास ये फ्रेम आ चुका है। टॉप हम करते हैं। टॉप करने के बाद इस वैल्यू को हम यहाँ पे ले आते हैं। ओके, और इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। परफेक्ट। एंड इस वैल्यू को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। परफेक्ट। ओके, सो अब हमारे पास ये फ्रेम आ चुका है। देन सिंपल अब हमें डाउन फ्रेम चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये डाउन वाला फ्रेम चाहिए। सो उसके लिए सिंपल हम इसी फ्रेम को यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम दोबारा से वर्टेक्स में जाएंगे। वर्टेक्स में जाने के बाद सिंपली हम ये जो वर्टेक्स हैं टॉप वाले वर्टेक्स हैं इनको डिलीट कर देंगे। एक वर्टेक्स हम डिलीट करेंगे। ओके, देन ये भी डिलीट कर देंगे। परफेक्ट। F3 प्रेस करते हैं और इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉर्नर। कॉर्नर करने के बाद अब हमारे पास ये जो है वो एक रेक्टेंगल टाइप आ गई है। स्नैपिंग करेंगे अपने अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे ये स्नैप हो जाएगा। स्नैप होने के बाद इनको दोबारा से हम कुछ यहाँ पे स्नैप कर लेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे स्नैप रहेगा। ओके, देन हम स्वीप को ऑन करेंगे। सिंपली हमारी स्वीप जो है वो ऑन हो चुकी है और यहाँ पे हम एक्स वैल्यू को दोबारा से वापस जहाँ पे हमारा परफेक्ट है वहाँ पे ले आएंगे। सो इज इट ओके? ओके,
थोड़ा सा डिफरेंस है, सो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग। परफेक्ट। यहाँ पे अब हमारे पास ये फ्रेम भी आ चुका है। सो दोनों फ्रेम हमारे बन चुके हैं, लेकिन अब हमें सेंटर में फ्रेम चाहिए। सो सिंपल हम उसके लिए यहाँ पे सेंटर में एक लाइन लगा सकते हैं। सो बट आपने स्नैप में जाना है, देन आपने मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे लाइन लें और इन दोनों को कॉर्नर रखें और यहाँ पे ये और ये हमारा सेंटर रहेगा। ओके परफेक्ट। यहाँ पे हम दोबारा से अपनी जो है वो एसपी लाइन में आते हैं और सिंपल हम यहाँ पे एक इस जगह पे क्रिएट कर लेते हैं और इसी की हम यहाँ पे कॉपी ले लेते हैं। ओके सो अब हमारा ये सेंटर में रहेगा। परफेक्ट। ओके परफेक्ट। ओके सो इसके बाद अब हमारा ये काम हो गया। ये काम होने के बाद अब हमने डिवाइड करना है इसको सिंपली इस मेथड से। सो उसके लिए आपको लाइन भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप बॉक्स ले लें। सो सेंटर में हम जाएंगे और यहाँ से एक लाइन लेंगे, ये हमारी सेंटर में लाइन रहेगी और यहाँ पे हम इस वाले में जाते हैं और ये एक लाइन रहेगी। ओके देन इन दोनों को हम अटैच कर लेंगे। सिंपल हम यहाँ से अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद आपने रेंडरिंग में आना है और इनको अनेबल इन रेंडरिंग व्यू पोर्ट कर देना है। ओके यहाँ पे आपने रेक्टेंगल में आना है और इस वैल्यू को आपने 1 इंचेस एंड 1 इंचेस कर देना है। ओके परफेक्ट। सो ये हमारा जो है सेंटर वाले पार्ट बन जाएगा पोर्शन। सो अब हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है इसके साथ कुछ इस तरीके से। ओके परफेक्ट। थोड़ी सी वैल्यू इसकी बढ़ाएंगे लाइक दिस एंड यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे लाइक दिस। ओके परफेक्ट। फ्रंट हम करेंगे। सो ये हमारे पास आ चुके हैं। सो ये पार्ट भी हमने ड्रॉ कर लिया, ये बना लिया। देन अब ये कर्व में है। सो अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कर्व में है। सो कर्व में बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक आर्क लेनी है। ओके आप आर्क लें और यहाँ पे ये हमारे पास सेंटर है और यहाँ हमारे पास ये सेंटर है और यहाँ पे एक आर्क ले लेते हैं। ओके ये आर्क हमारे पास आ चुकी है। अब इस वैल्यू को आप इनके साथ अटैच कर लें। तो सिंपली हम इसको लेते हैं, ये हमारे पास एसपी लाइन जो थी। देन हम अटैच में जाते हैं और इसको अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद हमने इंटरपोलेशन में जाना है, जो पहले मैं बता चुका हूँ। सो यहाँ पे अडोप्टिव कर लेना है। अब ये हमारे पास राउंड बन चुके हैं। ओके इसके बाद आप बात करते हैं ये वाले एंगल की, इस वाले प्रोपोर्शन की। सो यहाँ पे एक हल्की सी कर्व बनी हुई है, थोड़ा सा इसको हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सेंटर में लाइन लेंगे। सो यहाँ पे हम लेते हैं लाइन और ये हमारी सेंटर में शिफ्ट हम प्रेस रखेंगे। ओके सो ये हमारे पास लाइन आ चुकी है यहाँ पे। और अब हम इस वैल्यू को इसको मूव करेंगे। मूव करने के बाद इसको रोटेट कर लेंगे, रोटेशन। एंड यहाँ पे z वैल्यू को अगर हम 45 करते हैं सो ये 45 में रोटेट हो जाएगा। ओके और यहाँ पे हम चलते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं, स्नैप ऑफ कर देते हैं। सो ये हमारे पास रोटेशन कुछ इस एंगल में रहेगी। ओके यहाँ पे और इस वैल्यू को हम इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। ओके परफेक्ट। और ये ऑलरेडी हमारे पास लाइन हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है यहाँ पे। सबसे पहले हम अपनी लाइन को सेट करेंगे, यहाँ पे एसपी लाइन लेंगे और इस लाइन को हम इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। ओके सो वर्टेक्स हमारे पास है, इन वर्टेक्स को इसके साथ जोड़ देंगे। ओके सो इसके बाद अब ये वाली लाइन को हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, सिंपल। सो यहाँ पे इसके साथ ये एडजस्ट रहेगी। ओके और ये वाली लाइन इसके साथ एडजस्ट करेंगे, सिंपल इज दैट। यहाँ पे ये एडजस्ट रहेगी। ओके फ्रंट करेंगे। फ्रंट करने के बाद इसकी हम एक कॉपी लेते हैं और कॉपी लेने के बाद आप यहाँ से मिरर भी कर सकते हैं, अदरवाइज उस वैल्यू को आप माइनस कर दें सो तब भी चलेगा। सो हम यहाँ पे मिरर लेते हैं, सेम एंगल रहेगा। ओके परफेक्ट। अब हम यहाँ पे एक राउंड बनाएंगे, सिंपल एज दैट, जो कि जैसा यहाँ पे बना हुआ है। सो ये बनाने के बाद हम दोबारा से लेते हैं रेक्टेंगल। ओके रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे हमारी रेक्टेंगल रहेगी कुछ इस टाइप की। ओके और यहाँ पे हम दोबारा से वर्टेक्स लेते हैं, इनको कन्वर्ट टू एसपी लाइन करते हैं। ओके एसपी लाइन करने के बाद वर्टेक्स, टॉप वाले वर्टेक्स को हम सिलेक्ट करते हैं। देन हम यहाँ पे कर लेते हैं फिलेट। ओके सो ये फिलेट रहेगा। ओके देन इस वैल्यू को हम जो है वो कम करेंगे, बल्कि यहाँ से हम इस वैल्यू को अनेबल रेंडरिंग को अनचेक करेंगे। ओके सो ये लाइन रहेगी। लाइन रहने के बाद इसको हम थोड़ा सा डाउन में आप शिफ्ट कर सकते हो, अदरवाइज दोबारा से आप इनको यहाँ पे रखें, इसको अनचेक करें। ओके इस लाइन को आप स्नैप ऑन रखें और यहाँ पे एडजस्ट कर दें। ओके सो अब इस वैल्यू को थोड़ा सा कम रखेंगे ताकि हमारी जो कर्व है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर बन सके। दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे फिलेट कर देंगे। ओके सो ये हमारे पास फिलेट रहेगा। परफेक्ट। ओके इसके बाद अब हम इसमें एक्सट्रूड की वैल्यू लगा सकते हैं। सिंपल हम इसके ऊपर एक्सट्रूड अप्लाई करेंगे, एक्सट्रूड। ओके सो यहाँ पे हमने एक्सट्रूड अप्लाई करना है।
ओके, अब ये एक्सट्रूड अप्लाई हो चुका है और इस वैल्यू को आप बढ़ा दें थोड़ा सा लाइक दिस। ओके परफेक्ट, आप इस वैल्यू को इसके साथ एडजस्ट कर दें परफेक्ट लाइक दिस। ओके फ्रंट कर लें। सो ये पार्ट भी हमारा बन चुका है। इसके बाद अब हमारे पास जो पार्ट रह गया वो इसको डिवाइड करना है। सो ये इज इट नॉट बिग डील। सो सिंपली आपने यहाँ पे लाइन लेनी है। सो आप एक लाइन लें और इसको इसके साथ अटैच कर दें। ओके देन एक अगेन एक यहाँ पे लाइन लें, लाइन हम लेते हैं और इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। ओके इन दोनों लाइन्स को आप अटैच कर लें। सिंपल इज दैट। यहाँ पे हम जाएंगे अटैच और इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद स्नैप को ऑफ कर दें, ज़रूरत नहीं है। वर्टेक्स हम रखेंगे और देन यहाँ पे ये ऑफ रहेगा। एस प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके बाद अब हमने इसको थोड़ा सा टॉप ले लेते हैं। ओके सो यहाँ पे और अब हमने इसकी कॉपीज ले लेनी है। सो यहाँ पे इंस्टेंस रखेंगे, मैंने यहाँ पे 2 कॉपीज कर लेंगे। ओके 2 भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये है कि आप यहाँ पे एक बना लें, देन आप उस हिसाब से थोड़ा सा कॉपी करते हैं। आप इनमें जो डिमेंशंस रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो ये परफेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद आपने जो है वो सिंपल क्या करना है, लाइन्स को सिलेक्ट करें, थोड़ा सा डाउन आ जाए। ओके इनफ। ओके अब आप इनेबल रेंडरिंग कर लें। सो ये परफेक्ट हमारे जो है पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। इनको आप एडजस्ट कर लें लाइक दिस परफेक्ट। सो अब हमें ग्लास क्रिएट करना है। सो सिंपली हम आउटर फेस को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सिंपल इज दैट। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसका जो स्वीप है इसको हम डिलीट कर देंगे। देन यहाँ पे हम एक्सट्रूड हमारे पास एक मॉडिफायर आता है उसको अप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को हम डाउन कर लेंगे। ओके लाइक दिस। टॉप करेंगे, टॉप करने के बाद इसको यहाँ पे सेंटर कर देंगे परफेक्ट। फ्रंट करेंगे। सो अब हमारे पास ये ग्लास भी क्रिएट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये ग्लास क्रिएट हो चुका है और इस वैल्यू को हम थोड़ा सा मजीद डाउन कर लेते हैं। इस वैल्यू को हम थोड़ा सा कम रखते हैं। ओके परफेक्ट। टॉप करते हैं, टॉप करने के बाद दोबारा से इस वैल्यू को हमने कम ही रखना है। लाइक अगर हम यहाँ पे 0.2 देते हैं, इनफ, 0.2 इज इनफ। सो यहाँ पे हम इस वैल्यू को 0.2 करके छोड़ देते हैं। ओके सो अब हमारे पास फ्रंट करते हैं। ये हमारे पास ग्लास क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन देखें तो हमारे पास कॉलम है, देन डाउन हमारे पास डिज़ाइन है। सो सिंपली हम एक लाइन लेंगे, यहाँ पे हम इसको रखते हैं। लाइन लेने के बाद अब इनका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा परेशानी ना रहे। ये रेड रहेगा। ओके परफेक्ट। देन ये वाला फेस हमारा कुछ और कलर हम कर लेते हैं, लाइक येलोइश। ओके परफेक्ट। ये भी येलोइश रहेगा, थोड़ा सा ब्लू। इसको हम ब्लू कर देते हैं लाइक दिस। ओके ओके परफेक्ट। फ्रंट हम कर लेते हैं। सो अब ठीक है। इसके बाद डाउन वाला हमारा पोर्शन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला पोर्शन हमने क्रिएट करना है। सो सिंपल हम एक लाइन लेंगे। सो लाइन हम क्रिएट करते हैं यहाँ से। ये एक लाइन हमने क्रिएट कर ली। देन हम वर्टेक्स में जाते हैं। सो वर्टेक्स में जाने के बाद इसका प्रोपोर्शन थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं, इसका प्रोपोर्शन भी हम थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं। सो बाहर कितना लेना है ये भी हम भी डिसाइड करेंगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ जो है वो बगैर डिमेंशन के हमने नहीं क्रिएट करनी। सिंपली 6 इंचज़ हम रखेंगे, लाइक ये 6 इंचज़ इज इनफ। और यहाँ पे हम इसको इसके साथ क्लोज करेंगे। ओके और इधर से भी हम 6 इंचज़ आउटर करेंगे परफेक्ट। सो यहाँ पे अब हम दोबारा से वर्टेक्स लेंगे और इस वैल्यू को इसके साथ एडजस्ट करेंगे। देन ये वाली वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ओके इसके बाद अब हम स्वीप प्रोफाइल को यूज़ करेंगे। सो स्वीप प्रोफाइल को किस तरह यूज़ करना है इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आज हम सिंपल इसको यूज़ करेंगे। अगर आपको स्वीप प्रोफाइल यूज़ करना नहीं आती तो उसकी वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके इसका कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसकी स्क्रिप्ट को। सो यहाँ पे हम स्वीप प्रोफाइल आ गई और इसमें हमने कोई एक प्रोफाइल यूज़ करनी है, लाइक मैं ये वाली यूज़ करता हूँ और इसके ऊपर हमने यूज़ करनी है। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके देन इस वैल्यू को हम 6 इंचज़ करेंगे। ओके परफेक्ट और इसको क्लोज कर देंगे। देन हम अलाइन पिवट में आएंगे और यहाँ पे हम इस वैल्यू को सबसे पहले मिरर चेक करेंगे। ओके देन इसको परफेक्ट फ्रंट करेंगे। सो अब ये वाला पार्ट भी हमारा डिज़ाइन हो चुका है यहाँ पे डाउन में कुछ इस टाइप का। ओके सो ये होने के बाद अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस टाइप का नहीं है। अगर हम यहाँ पे 90 एंगल यूज़ करें और माइनस अगर हम -90 यूज़ करते हैं, इस वैल्यू को अनचेक रखते हैं। सो ये वाली स्वीप हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको डिलीट करेंगे क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। दोबारा से हम स्वीप में जाएंगे। स्वीप में जाने के बाद अब हम कोई एक और स्वीप यूज़ करेंगे, लाइक
लाइक दिस। अगर इसको यूज़ करते हैं ये परफेक्ट है यहाँ पे। और इसको हम अलाइन पिवट करते हैं। अलाइन पिवट करने के बाद दोबारा से डाउन में आते हैं बॉटम में, और ये इसको हम अनचेक रखते हैं। ओके परफेक्ट। फ्रंट करते हैं तो ये ठीक है। ओके सो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे जाते हैं और डाउन आते हैं। ओके परफेक्ट, यहाँ पे ठीक है। ओके फ्रंट कर लेते हैं। अब हमने कॉलम क्रिएट करने हैं। सो सिंपल, अगर हम यहाँ पे जाते हैं, सो 2 कॉलम है हमारे पास। उसके लिए हमने सबसे पहले एक बॉक्स लेना है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉक्स, और बॉक्स हमारा जो है वो 6 इंचेस का ही रहेगा सिंपल यहाँ पे। और इसकी हाइट को हम डिसाइड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें ये डिसाइड करना है 6 इंचेस हम रखते हैं। ओके फ्रंट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग। ओके एंड एक ही हम क्रिएट करेंगे, देन उसको कॉपी कर लेंगे। इसके ऊपर अब हम यहाँ पे रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप यूज़ करें, क्योंकि हमें डाउन वाला हिस्सा भी क्रिएट करना है। कुछ इस टाइप का रहेगा। सो उसके लिए यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। ओके सो रेक्टेंगल रहेगी। ओके रेक्टेंगल। देन अब अगर इसके ऊपर हम स्वीप यूज़ करते हैं, लाइक कोई भी एक स्वीप यूज़ कर लेते हैं कुछ हल्की सी। सो हमारे पास स्वीप कौन सी बेस्ट रहेगी वो हमने देखनी है। सो कुछ इस टाइप की भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके देन हम दोबारा से अलाइन पिवट में आते हैं और इसको एंगल 90 यूज़ करते हैं, इसका एंगल 0 करते हैं, और इसका साइज़ जो है वो कम करते हैं। लाइक ये साइज़ हमें 2 इंचेस चाहिए। सो 2 इंचेस। ओके यहाँ पे। और ये करने के बाद अब हमने इस एंगल में आना है, इसको अनचेक करते हैं। ओके परफेक्ट। अब ये हमारे पास कॉलम की बेस बन चुकी है। ओके सो बेस बनने के बाद इसको हम यूज़ करेंगे। परफेक्ट। इनसाइड अगर हम यूज़ करना चाहें तो इनसाइड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें इनर चाहिए। सो यहाँ पे हम अगर आएंगे तो इनर रहेगी, और यहाँ पे हमें आउटर टॉप में रहेगी। ओके एंड इनर। ओके परफेक्ट। फ्रंट कर लेते हैं। फ्रंट करने के बाद अब ये वाली वैल्यू को हम एडजस्ट करेंगे, कन्वर्ट टू डबल पॉली करेंगे, देन इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। ओके अब हमें कॉलम अपना एडजस्ट करना पड़ेगा रेक्टेंगल, अदरवाइज इस वैल्यू को हम जो है आउटर फेस करेंगे, ये ठीक रहेगा। ओके सो कुछ इस तरीके से आप कॉलम डिज़ाइन कर सकते हैं। आपका बॉटम वाला हिस्सा, सो बॉटम वाला पार्ट जो है डिज़ाइन करने के बाद आप बीच में हमें ये चाहिए। सो उसके लिए सिंपल इज़ दैट आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट टू डबल पॉली करना है। सिंपल इसको सिलेक्ट करें, कन्वर्ट टू डबल पॉली करें, देन इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर दें। ओके सो कनेक्ट करने के बाद अब आप 2 कनेक्शन लें और इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को आप यहाँ पे सेट कर दें। ओके और यहाँ पे आप एज लें, आप अपने एजेस चाहिए हमें। सो सिंपल हम यहाँ पे एज के ऊपर क्लिक करेंगे, F4 प्रेस रखेंगे, F4। सो ये वाले एज यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके ये सिलेक्ट करने के बाद अब आपने सिंपल यहाँ पे एक्सट्रूड में जाना है, इसको एक्सट्रूड करना है और इस एक्सट्रूशन की वैल्यू को पीछे डाउन लेकर आना है और इस वैल्यू को भी आपने कम यूज़ करना है। ओके लाइक दिस। आप इस वैल्यू को आप इनसाइड लेकर जाएं। ओके सो इस वैल्यू को भी थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं। ओके परफेक्ट। ये होने के बाद अब आपने चैम्फर कर देना है। ओके सो यहाँ पे हम चैम्फर करेंगे लाइक दिस एंड इस वैल्यू को कम करेंगे। ओके परफेक्ट। फ्रंट करेंगे। सो ये हमारा पार्ट भी डिज़ाइन हो चुका है। F3 प्रेस करेंगे, F4 को हम ओके डन। फ्रंट करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं। सो हमारा पार्ट में हमें एक और स्वीप मिलती है, वही स्वीप हम यूज़ करेंगे। दोबारा से हम एक रेक्टेंगल लेते हैं इसके ऊपर टॉप में। ओके सो रेक्टेंगल एंड टॉप। ओके यहाँ पे हम स्वीप लेते हैं, कोई एक स्वीप आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं अभी यहाँ पे ये वाली स्वीप लेता हूँ। डाउन वाली स्वीप भी आप यूज़ कर सकते हैं, बॉटम टॉप वाली भी कर सकते हैं, दोनों सेम वर्क करती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी ये अच्छी नहीं है, बेस्ट नहीं है, ऊपर वाले में हम जाते हैं और यहाँ पे हम एक कोई अच्छी सी स्वीप ले लेते हैं जो कि थोड़ी सी परफेक्ट रहेगी, ये वाली ठीक है। ओके फ्रंट करेंगे हम। ओके यहाँ पे हम इसका साइज़ जो है वो चेंज कर लेते हैं लाइक 2 इंचेस। ओके परफेक्ट। इसको क्लोज करते हैं। ओके फ्रंट कर लेते हैं। फ्रंट करने के बाद ये हमारा पार्ट रेडी है। ओके सो ये रेडी होने के बाद अब ये हमारा पार्ट
रेडी हो चुका। अब हमने कर्व बनानी है यहाँ पे, सिंपल इज दैट, ये कर्व रहेगी। तो उसके लिए हम इस वाले कॉलम को सबसे पहले कॉपी करेंगे यहाँ पे और इसकी एक कॉपी यहाँ पे रख देंगे। ओके, ये रखने के बाद इसको इसके साथ अटैच करेंगे। परफेक्ट। ये होने के बाद अब हमने रेक्टेंगल लेनी है यहाँ पे। सो उसके लिए आप रेक्टेंगल क्रिएट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप फर्स्ट वाले फ्रेम को कॉपी करें यहाँ पे। कॉपी करने के बाद ये कॉपी रहेगा, देन इसमें जो स्वीप है उसको आप डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फ्रंट करें, फ्रंट करने के बाद आप सेगमेंट्स में जाएं और इन सेगमेंट्स को आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अब आप इस वैल्यू को जो है वो दोबारा से एसपीएलएन यूज़ करें और यहाँ पे आउटलाइन भी जनरेट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लाइक अगर आपने आउटलाइन जनरेट करनी है सो आप आउटलाइन जनरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग, लाइक थोड़ी सी रहेगी। यहाँ पे आप वैल्यू सेट कर सकते हैं, लाइक मुझे यहाँ पे आउटलाइन जनरेट करना है 1.5 इंचेस। ओके, सो 1.5 इंचेस ठीक नहीं है। सो यहाँ पे आप नेगेटिव में जाएं और 1.5 इंचेस यूज़ करें। परफेक्ट, ये ठीक है। देन जो इनर हमारे सेगमेंट्स हैं उनको आप सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। ओके, ये डिलीट रहेगा। डिलीट रहने के बाद कर्व करें और इसके ऊपर अब आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्वीप। सो सिंपल हम स्वीप के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आप कोई एक स्वीप ले सकते हैं। सो अब मैं जो स्वीप यूज़ करूँगा वो कुछ इस टाइप की स्वीप रहेगी। लाइक अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लाइक ये वाली स्वीप यूज़ करेंगे। ओके, इसको हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद इस वैल्यू को हम बढ़ाएंगे लाइक 3 इंचेस। ओके, और अब हम अलाइनमेंट में जाएंगे, उससे पहले हम एडिटेबल एसपी लाइन में जाएंगे और यहाँ पे हम इंटरपोलेशन को अडोप्टिव करेंगे। देन स्वीप, एंड स्वीप करने के बाद अब हम अलाइनमेंट में जाएंगे और सबसे पहले हम इसकी अलाइनमेंट देखेंगे। ये हम एंगल को 90 करेंगे, सो ये स्ट्रेट हो जाएगा। सिंपल स्ट्रेट करेंगे, देन इस वैल्यू को आउटर करेंगे और यहाँ पे सेगमेंट्स कर देंगे। ओके, आप टॉप करेंगे सबसे पहले और इसको हम बैक साइड पे लेकर आएंगे। ओके, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसको हम फेस पे लेकर आते हैं। ओके, सो सिंपल इज दैट कि स्वीप को ऑफ करते हैं और इस वाली लाइन को हम अपने फेस पे ऊपर लेकर आते हैं और आप स्वीप ऑन कर देते हैं। ओके, कुछ इस टाइप फ्रंट करते हैं। इसका साइज अब आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लाइक मुझे 2 इंचेस अगर हम करते हैं, सो दोबारा से सेगमेंट्स में आते हैं, अलाइन पिवट में आते हैं और यहाँ पे इसको आउटर कर देते हैं। ओके, परफेक्ट, फ्रंट कर लेते हैं। सो ये कुछ इस टाइप की विंडो हमारी रेडी है। सो कुछ इस तरीके से आप जो है वो विंडो वगैरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं क्लासिकली। अगर आपको कोई भी क्लासिक विंडो डिज़ाइन करनी है तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।